इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने पोम नंबर 4 वंडरफुल वर्ल्ड का अर्थापन और एक्सप्लेनेशन समझा था। और चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और पोएम एक्सट्रैक्ट हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ? अटायर यानी पोशाक। पृथ्वी की पोशाक क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा था पोम में। आंसर देखते हैं। द अटायर ऑफ द अर्थ इज द वाटर ऑफ द सीज एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड। पृथ्वी की पोशाक क्या है? पानी जो है, समुद्रों में भरा हुआ जो पानी नीले रंग का है, और जो पृथ्वी पे स्थल पे थल में जो हरी भरी घास और पेड़ पौधे जो हरियाली है, वो पृथ्वी की पोशाक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। विच एक्शंस ऑफ द विंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पोम? विंड यानी हवा के कौन कौन सी क्रियाशीलता इस पोम में बताई गई हैं? आंसर, द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज शेकिंग द ट्री। हवा को बताया गया है कि वो वृक्षों को हिलाती है। शेकिंग यानी हिलाना डुलाना, तो वृक्षों को हिलाती है। मूविंग ऑन द वाटर, मूविंग ऑन वाटर पानी पर चलती है, मूव करती है। एंड मेकिंग द विंड मिल वर्क एज वेल एज प्रोड्यूसिंग साउंड अटॉप द हिल्स। और साथ ही साथ क्या करती है? जो पवन चक्कियाँ होती हैं उसको घुमाती है, जिसके कारण वो पवन चक्की काम करती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। साथ ही साथ वो पहाड़ियों के शीर्ष पर, टॉप पर जाकर के हवा आवाज करती है। Why does the poet regard अर्थ एज अ फ्रेंड? कवि जो पृथ्वी है, जो दुनिया है, उसको एक दोस्त के रूप में कैसे समझता है? आंसर देखें। द पोएट रिगार्ड अर्थ एज अ फ्रेंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस फूड एंड वाटर टू लिव ऑन एज वेल एज परमिट्स सिटीज एंड गार्डन्स टू ग्रो ऑन इट। पृथ्वी जो है वो हमारी पृथ्वी है। क्यों? क्योंकि ये हमको प्रोवाइड्स अस फूड, मतलब हमको भोजन देती है, एंड वाटर पानी देती है जीने के लिए। साथ ही साथ इसके ऊपर जो शहर और जो बाग बगीचे हैं, जो गार्डन्स हैं, उनको उगने की व्यवस्था करती है। इसलिए जो पृथ्वी है वो हमारी मित्र है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट मेक्स द पोएट थिंक्स दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन? अब कवि क्या सोचता है कि जो इंसान है वो ईश्वर की सर्वोच्च कृति है। तो इसको कौन सर्वोच्च कृति बनाता है? आंसर देखें। द पोएट थिंक्स दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन बिकॉज, कवि सोचता है कि जो इंसान है वो ईश्वर की सर्वोच्च कृति है, क्योंकि ही इज़ द ओनली वन हु कैन लव एंड थिंक। क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ वही इंसान ही है जो कि प्यार कर सकता है और विचार कर सकता है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पोम। पोम से लिए गए इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे? पहला देखें। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड वर्स द मिल्स एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स। ये आपको कविता की कुछ लाइनें दी जाएंगी और उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको हल करना रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर ए देखें। द अपोजिट ऑफ वर्ड बॉटम इन द पोम इज। बॉटम यानी तला, निचला स्तर, उसका अपोजिट, उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? ऑप्शन देखें। वंडरफुल, शेक, टॉप, वर्ल्ड। तो बॉटम यानी तले का, निचली सतह का अपोजिट होता है टॉप यानी शीर्ष। तो बॉटम का अपोजिट हो जाएगा टॉप। क्वेश्चन नंबर बी देखें। द वर्ड दैट राइम्स विथ ट्री। तुकबंदी जिसको कहते हैं, जो मिला रहा है ट्री, तो ट्री का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखें। ऑप्शन ए हिल, ऑप्शन बी मी, ऑप्शन 3 टॉप, ऑप्शन 4 मिल। तो यहाँ ट्री का जो राइमिंग वर्ड है वो किससे मिल रहा है? मी से। तो आंसर हो जाएगा मी। सो द राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री इज मी। सी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु इज शेकिंग द ट्री?
पेड़ों को, वृक्षों को कौन हिला रहा है? आंसर आप सबको बहुत अच्छे से याद है। आंसर क्या हो जाएगा? विंड इज शेकिंग द ट्री। हवा जो है पेड़ों को हिला रही है। क्वेश्चन नंबर डी देखें, नेम द पोम। पोम का नाम लिखिए। तो यहाँ पर बिल्कुल आराम से आपको पोम का नाम भी मिल जाएगा और आपने याद भी किया है। तो पोम का नाम है वंडरफुल वर्ल्ड, आश्चर्यों से भरी हुई दुनिया। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ रेड लाइन से मैंने आंसर भी किए हैं, तो आप अच्छे से। अर्थ, हाउ फार डू यू गो विद द वीट फील्ड्स दैट नॉड एंड द रिवर दैट फ्लो विद सिटीज एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड आइसलेट्स एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। अब इसके क्वेश्चन देखें, कौन कौन से क्वेश्चन पोएम एक्सट्रैक्ट में आ सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर ए, द मीनिंग ऑफ नॉड इज। नॉड का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखें, 1 टू से नो, 2 टू मूव हेड डाउनवर्ड्स इन यस, 3 टू शो पेन, 4 टू शो प्लेजर। यहाँ पर इसका आंसर है 2 टू मूव हेड डाउनवर्ड्स इन यस, यानी स्वीकारोक्ति के लिए अपना सर हिलाना, दैट इज नोन एज नॉड। बी क्वेश्चन देखें, द फील्ड्स आर कॉल्ड। खेतों को यहाँ पर क्या कहा गया है? आंसर देखें, 1 ग्रीन, 2 येलो, 3 रेड, 4 वाइट। यहाँ पर फील्ड को यहाँ क्या कहा गया है? 4th ऑप्शन देखें, वाइट। सी क्वेश्चन देखें, व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क द अर्थ। कौन सा प्रश्न कवि पृथ्वी से पूछता है? तो बिल्कुल सरल आंसर है और आपकी कविता की ये जहाँ पे जो कविता की लाइनें दी हैं उसकी पहली लाइन में ही छुपा है, हाउ फार डू यू गो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ही आस्क हाउ फार डू यू गो, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट में देखते हैं, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल, एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर टुडे, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot, you can love and think, and the earth cannot. अब इसके क्वेश्चंस देखें बच्चों। A, find out the word from the lines given above which। अब हमको कुछ शब्दों के अर्थ ढूंढना है जो इन कविता की लाइनों में दिए हैं। पहला देखें, is the opposite of outside। आउटसाइड यानी बाहर, बाहरी क्रम से का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आंसर है इनसाइड। तो आउटसाइड का अपोजिट हो जाएगा इनसाइड। सेकंड देखें, हैज़ द सेम मीनिंग एज शेक। शेक यानी हिलना। तो यहाँ पर इसका सेम मीनिंग क्या दिया हुआ है? ट्रेम्बल। ट्रेम्बल भी हिलना या कपकपाना। बी देखें, व्हाट डज द पोएट मीन बाय यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? तुम बहुत विशाल हो और मैं बहुत छोटा। इसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। आंसर है जो कि रेड लाइन से लिखा हुआ है, द पोएट मीन दैट द अर्थ इज टू लार्ज एंड ही इज सो स्मॉल इन कंपेरिजन टू इट। यहाँ पर कवि कहना चाहता है जो पृथ्वी है वो बहुत बड़ी है और वो उसकी तुलना में बहुत छोटा है। क्वेश्चन नंबर सी, नेम द पोम। पोम का नाम लिखिए। पोम का नाम आपको याद हो जाना चाहिए। इसको बार बार आप अच्छे से रीड करें ताकि आपको जो भी आपके टेक्स्ट बुक में पोएम है वो अच्छे से याद हो जाए। तो इस पोम का नाम है वंडरफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट, थैंक यू बच्चों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप इस वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और लर्न करिए।